हेलो दोस्तों, आइए आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हम लोग घातांक और करड़ी चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें लेक्चर नंबर 5 हम लोग का हो चुका है। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और हम लोग लेक्चर नंबर 5 तक क्वेश्चन नंबर 41 कर दिए थे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 करने जा रहे हैं। आइए देखें पहला क्वेश्चन दिया कि m स्क्वायर अपान n स्क्वायर के पावर 4x + 5 इज इक्वल टू एन क्यू अपान एम क्यू के पावर x/3 + 6। तो x का मान क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व किया जाए। तो ये दे दिया m स्क्वायर प्लस n अपान n स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं m/n का होल स्क्वायर, फिर इसके पावर है 4x + 5। अब देखिए इसको लिख सकते हैं n/m का होल क्यू, फिर पूरे के पावर x/3 + 6। तो अब जानते हैं कि जब ब्रैकेट होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा m/n। ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा m/n की पावर 8x + 10 इज इक्वल टू। अब देखिए m/n की पावर अगर 3 है तो जब इसको m/n करेंगे तो ये पावर -3 हो जाएगा, फिर पावर में x/3 + 6। जैसे अगर a/b की पावर m है तो अगर इसको हम लोग b/a करेंगे तो ये पावर में -m हो जाएगा। अगर पावर प्लस होगा तो माइनस होगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो अब क्या बन गया m/n के पावर 8x + 10 और ये हो जाएगा m/n की पावर, जब इधर अंदर गुणा करेंगे तो 3 से कटेगा तो बचेगा -x और इसमें करेंगे तो -18। तो बेस बराबर है तो पावर को हम लोग बराबर कर सकते हैं। प्रॉपर्टी हम लोग की होती है कि अगर बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगा। मतलब 8x + 10 बराबर -x - 18। इधर आएगा तो 8x और x जोड़ के बनेगा 9x। इधर 10 जाएगा तो उधर हो जाएगा -10 और -18 -28। तो x की वैल्यू आ गया -28/9। -28/9 और x का वैल्यू ही पूछा था, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही हो जाएगा आंसर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। आइए अगला क्वेश्चन किया जाए, क्वेश्चन नंबर 43। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं हम लोग। देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 43 दिया हुआ है, यदि 2 की घाते x बराबर 4 की घाते y बराबर 8 की घाते z, और एक कंडीशन और दिया है, और 1/2x + 1/4y - 1/4z बराबर 4। तो x का मान क्या होगा। तो x की वैल्यू बताना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आइए सबसे पहले सॉल्व किया जाए। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर x बराबर 4 की घाते y बराबर 8 की घाते z, तो इसको मान लेते हैं k। तो जब हम करेंगे 2 की पावर x बराबर k, तो 2 बराबर हो जाएगा k की पावर 1/x। फिर इसके बाद हम लोग 4 की घाते y बराबर k करेंगे तो 4 बराबर होगा k की पावर 1/y, ये उधर जाएगा। फिर 8 की घाते z बराबर k, तो 8 बराबर होगा k की घाते 1/z। तो अब देखिए पहले और दूसरे को गुणा करेंगे तो 4 × 2 कितना हो जाएगा 8, और इधर गुणा करेंगे तो k की पावर 1/x × k की पावर 1/y। तो ये 8 बराबर हो जाएगा k की पावर 1/x + 1/y। तो अब देखिए यहाँ 8 बराबर है k की पावर 1/z और यहाँ 8 बराबर है k की पावर 1/x + 1/y। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट साइड भी हम लोग बराबर कर सकते हैं। मतलब k की पावर 1/x + k की पावर 1/y बराबर k की पावर 1/z। तो ये हो जाएगा 1/x + 1/y बराबर 1/z, या इसको लिख सकते हैं 1/x + 1/y - 1/z बराबर 0। ये हम लोग का एक इक्वेशन मिल गया।
और हम लोग का एक इक्वेशन और दिया हुआ है 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/4z बराबर 4। तो अब देखिए हमको x की वैल्यू निकालना है, मतलब y और z को कैंसिल करना पड़ेगा। तो अगर इस वाले इक्वेशन में दोनों तरफ 1/4 से गुणा कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 1/4x प्लस 1/4y माइनस 1/4z, ये माइनस दिया है, बराबर इधर 0। अब हम करते हैं माइनस, तो ये माइनस ये प्लस, तो ये देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये बच गया 1/2x माइनस 1/4x बराबर 4। तो अब यहाँ पर 4x एलसीएम लेंगे तो 2 बार चलेगा, 2 माइनस 1 बराबर 4। सही है, कैलकुलेशन को चेक कर लेंगे आप। तो यहाँ पर जाएगा 1/4x बराबर 4, तो 4 उधर चला जाएगा तो 1/x बराबर 16, तो x बराबर हो जाएगा 1/16। x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 1/16। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि x का मान पूछा था और x का मान कितना आ गया हमारा 1/16। तो यही हम लोग का क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये हम लोग का रहा क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43। तो 43 क्वेश्चन हम लोग अभी तक घात, घातांक और करड़ी वाले में कर चुके हैं। तो आइए अगला हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या दिया है? दिया है कि यदि 6 की घाते x प्लस वाई बराबर 1 तथा 6 की घाते x माइनस वाई बराबर 6, ठीक है, तो x और y का मान बताइए। x और y का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन मार्क, मतलब x और y का मान हम लोग को फाइंड आउट करना है, मतलब x और y की वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो देखिए कैसे लगेगा। अब देखिए पहला हम लोग लेते हैं, 6 की घाते दिया है x प्लस वाई बराबर 1, तो इसको 6 की घाते x प्लस वाई, क्या 1 को हम लोग 6 की घाते 0 नहीं लिख सकते? क्योंकि पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर के ऊपर 0 का मान कितना होता है? 1। किसी रियल नंबर के पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो यहाँ पर हम लोग 6 की घाते 0 लिख सकते हैं। तो अब ये हमारा बन गया 6 की घाते x प्लस वाई बराबर 6 की घाते 0, तो बेस बराबर हो गया तो पावर भी बराबर होगा, मतलब x प्लस वाई बराबर 0, या फिर बोल सकते हैं x बराबर माइनस वाई, x बराबर माइनस वाई। मतलब अगर आप x की वैल्यू अगर प्लस में आ गया तो y की वैल्यू माइनस होगा, अगर y की वैल्यू प्लस में आ गया तो x की वैल्यू माइनस हो गया। दोनों बराबर होंगे, मतलब दोनों बराबर होंगे, प्लस माइनस का डिफरेंस होगा। अब ये समझने के लिए दूसरा इक्वेशन लेते हैं। ये दिया 6 के पावर x माइनस वाई बराबर 6, मतलब 6 की पावर 1। तो यहाँ बेस बराबर है तो हम लोग पावर को बराबर करेंगे, x माइनस वाई बराबर 1, x माइनस वाई बराबर 1। अब x बराबर माइनस वाई रख लेते हैं, x बराबर माइनस वाई, ये माइनस वाई बराबर 1, माइनस वाई माइनस 2y बराबर 1, तो y बराबर हो जाएगा -1/2। y की वैल्यू दोस्तों कितना आ गई? -1/2। अब x की वैल्यू है माइनस वाई, तो x बराबर माइनस और y की वैल्यू -1/2, मतलब x बराबर माइनस माइनस गुणा होकर क्या बना देंगे? प्लस। तो x बराबर कितना आ गया? 1/2। तो x y की वैल्यू पूछा था, तो x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू कितना आ गया दोस्तों? -1/2। 1/2 और -1/2, यही हम लोग का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूं, तो आप बस मेरे वीडियो को लगातार आप देखते रहिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए 45 क्या दिया हुआ है? दिया 2 की पावर 3 की पावर 2 की पावर 3, फिर भागे, बड़ा वाला ब्रैकेट बजला ब्रैकेट बंद, फिर 2 की पावर 3 ब्रैकेट, फिर 2 फिर 3,
फिर भागे डिवाइड का साइन, फिर 4 की घाते 4, फिर ब्रैकेट बंद उसके पावर 3, फिर भाग का साइन है, फिर 8 की घाते 12, फिर 12, फिर बीच वाला ब्रैकेट 12। इसकी वैल्यू बताना है, इसकी वैल्यू बताना है। तो आइए अब देखिए 2 की पावर 3 की पावर 2 की पावर 3, इसका मतलब क्या हुआ। इस तरह जब भी देखा तो हम लोग ऊपर से नीचे तक सॉल्व करेंगे। जब पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर देता है तो हम लोग ऊपर से नीचे। तो सबसे पहले 2 की पावर 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा 8। इसका मतलब ये हो गया 2 की पावर 3 फिर उसके पावर 8 हो गया। अब देखिए जब भाग का साइन है, जब गुणा में चेंज होगा ये सब नीचे आ जाएंगे। जब गुणा में चेंज होगा तो ये कितना होगा 2 की पावर 3 ब्रैकेट बंद पावर 2 ब्रैकेट बंद पावर 3। जब ब्रैकेट होता तो सबका गुणा 3 दूना 6, 6 3 18। चलिए एक लाइन और मैं लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा 2 की घाते 18 फिर भाग। अब देखिए ये 4 की घाते 4, तो ये 4 की घाते 4 फिर ब्रैकेट बंद 3, तो 4 की घाते 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4 की घाते 12, और 4 की घाते 12 में 2 को फिर ब्रेक करेंगे, 2 की घाते 2 फिर पूरे की पावर 12, तो 12 दूना 24, तो 2 की घाते कितना बनेगा दोस्तों 2 की घाते 24 बनेगा। क्लियर है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 8 की घाते 12 ब्रैकेट बंद 12 फिर ब्रैकेट बंद पावर 2, तो ब्रैकेट रहेगा तो सबका मल्टीप्लाई होगा 12 का 144, और 144 में 2 का गुणा करेंगे 288। इसका मतलब ये 8 की घाते 288 बनेगा। लेकिन 8 फिर ब्रेक होगा 2 की घाते 3 फिर उसके पावर 288, तो ये हो जाएगा 2 की घाते गुणा करेंगे 3 वाठे 24, 2 बच गया, 3 वाठे 24, 2 26, 2 बच गया, 3 दूना 6 2 8। इसका मतलब बन गया 2 की घाते 864। क्लियर है। अब देखिए ये 2 की घाते 3 फिर 3 की घाते 8। अब 3 की घाते 8 की वैल्यू क्या होगा। इसका मतलब ये हमारा आ गया 2 की घाते 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 कितनी बार 3 गुणे 3 गुणे 3 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये भाग का साइन है। और ये जब सब भाग का साइन हटाएंगे तो गुणा बन के नीचे आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 18 इंटू 2 की पावर 24 इंटू 2 की पावर 864। अब देखिए ये कितना होगा, 3 तरीके 9 तरीके 27 या 81, 3 का गुणा 4 बार करेंगे 81, और ये भी 81, मतलब 81 गुणे 81। तो 81 गुणे 81 करेंगे तो 1 8 8 एकम 8 8 8 64, तो 1 8 8 16 4 6561। तो ये हो जाएगा 2 की घाते 6561। अब नीचे देखिए, नीचे 2 की घाते 18 गुणे 2 की घाते 24 गुणे 2 की घाते 864। तो अगर बेस बराबर है तो सब पावर जुड़ जाएंगे, मतलब जुड़ेंगे 864 प्लस 24 प्लस 18, 4 4 8 8 16, 1 बचा, 6 2 8 1 9 1 10 और 8 1 9, मतलब ये 2 की घाते 906, 2 की घाते 906। अब आप जानते हैं कि बन गया a की पावर m अपन a की पावर n, तो हो जाए 2 की घाते 6561 माइनस 906। जब बेस बराबर रहेंगे तो डिवाइड रहेगा तो पावर घट जाता है। तो आप 6561 में से 906 घटा दें, 5 बच गया, 6 बच गया, 14 में से 9 गया, 15 में से 9 गया, 6 5। तो इसका मतलब 2 की घाते 5665। कितना आ गया भाई 2 की घाते 5665 ही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार फिर से कैलकुलेशन को चेक कर लेंगे। 2 की घाते 5000, अच्छा यहाँ पर 5 रहेगा क्योंकि 11 में 6 गया 5 तो 5, तो 2 की घाते 5655, 2 की घाते 5655 ही हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। दिया 125 की घाते -2/3, तो 125 को हम लिखेंगे 5 की घाते 3 फिर पूरे की पावर -2/3 प्लस।
अब देखिए ब्रैकेट के अंदर 5 की घात -2/3 ब्रैकेट बंद पावर -5/3 फिर ब्रैकेट बंद पावर -9/10। तो आप जानते हैं कि अगर x की पावर a ब्रैकेट बंद पावर b ब्रैकेट बंद पावर c, तो ये हो जाता है x की पावर a इंटू बी इंटू सी, इन सब का पावर का गुणा हो जाएगा। पावर का क्या हो जाएगा? गुणा। तो ये हमारा बन जाएगा 5 की घाते -2/3 गुणे -5/3 गुणे -9/10। तो माइनस माइनस का 3 बार गुणा होकर माइनस बनेगा। देखिए 3 3 के 9 से 9 5 दूना 10, तो ये बच गया 5 की घाते -1। यहाँ पर देखिए 3 गुणे 2/3 होगा तो 3 से 3 कटेगा, तो ये बनेगा 5 की पावर -2। तो ये ऊपर 5 की पावर -2 है तो नीचे आएगा तो 1/5 की पावर 2 हो जाएगा, यहाँ 1/5, तो ये हो जाएगा 1/25 प्लस 1/5। तो 25 और 5 कैल्शियम 25 होगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, 5 बचे 25, तो ये हो जाएगा 6/25। और यही हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। यही क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था और आप देख रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। देखने में क्वेश्चन बड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो रूल है अगर वो आपको क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं लगेगा आपको। आइए क्वेश्चन नंबर 47 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, देखिए क्वेश्चन नंबर 47 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है। दिया है यदि x की पावर y बराबर y की पावर x, तो x अपान y के पावर x अपान y का मान क्या होगा। अब इसमें देखिए 4 ऑप्शन भी दिया है, मैं लिख ले रहा हूँ। दिया x की पावर y अपान x -1, b दिया है y की पावर x अपान y -1, c दिया है y की पावर y बटा x -1 और d दिया है x की पावर x अपान y -1। ये 4 ऑप्शन है। ऑप्शन हम इसलिए दे दिए कि ऑप्शन की मदद से क्वेश्चन हम लोग जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। तो अब देखिए ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में x की पावर या y की पावर, दो ही तरह के ऑप्शन मिल रहे हैं। x की पावर है x बटा y बटा x -1 या x बटा y -1, और y की पावर है x बटा y -1 और y बटा x -1, दो ही है। तो हम लोग दो ही निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू, अगर x के टर्म में आंसर हम लोग निकालना चाहें तो जैसे दिया था x की पावर y बराबर y की पावर x, तो यहाँ से x बराबर निकलना चाहे तो ये हो जाएगा y की पावर x, फिर इसके पावर 1/y इधर आएगा, तो x बराबर हो जाएगा y की पावर x बटा y। ये हम लोग x की वैल्यू निकाल लिए। अब हम चाहें तो यहाँ से y का मान भी निकाल सकते हैं। जैसे y की पावर x बराबर x की पावर y है, यही चीज़ लिख लिए, तो हो जाएगा y बराबर x की पावर y, फिर उसके पावर 1/x, मतलब y बराबर हो जाएगा x की पावर y/x। तो अब जो हम लोग का क्वेश्चन पूछा हुआ है x अपान y, x अपान y की पावर x बटा y की वैल्यू, तो यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू एक बार रख के चेक कर लिया जाएगा, जो ऑप्शन में मिलेगा वही सही हो जाएगा। तो एक बार हम y का मान रख देते हैं, y की वैल्यू हम रखते हैं, तो ये बन जाएगा x अपान y बराबर x की पावर y/x, और ये हो जाएगा ठीक है, और ये हो जाएगा x अपान y। तो अब देखिए x की पावर 1 है और x की पावर y/x, तो ये ऊपर जाएगा तो x की पावर 1 माइनस y/x और पूरे के पावर x/y। तो अब देखिए इसका जब अंदर गुणा होगा तो 1 में गुणा होगा तो x/y बनेगा, और y/x इंटू x/y दोनों सेम है। y/x गुणे x/y करेंगे तो कट के 1 आ जाएगा -1, मतलब आ गया x की पावर x अपान y -1। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? तो आप कहेंगे ऑप्शन डी हमारा मैच कर रहा है, x की पावर x अपान y -1। तो यही हमारा सही आंसर भी होगा, यही हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर हम लोग का था 47, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 39, 48 हम लोग करते हैं, और 48 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन
हर एग्ज़ाम में कई बार आ चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 48 दिया हुआ है, यदि a की पावर x बराबर b, कमा b की पावर y बराबर c, कमा c की पावर z बराबर a, तो आपको बताना है x y z का मान क्या होगा, x y z। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेसिक तरीका क्या है, हम लोग लास्ट वाले टर्म को लेते हैं, c की पावर z बराबर a का मतलब a की पावर 1, c की पावर z बराबर 1। अब c की वैल्यू दिया b की पावर y, तो c की जगह रखेंगे b की पावर y, फिर उसके पावर z बराबर a। अब b की वैल्यू भी दिया है a की पावर x। अच्छा एक लाइन और चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा b की पावर y इंटू जेड बराबर a। अब b का मान चाहें तो a की पावर x रख सकते हैं, तो a की पावर x फिर इसके पावर y इंटू जेड बराबर a। इसका मतलब ये हो जाएगा a की पावर गुणा करेंगे x y z बराबर a की पावर 1। तो देखिए बेस बराबर हो गया तो पावर भी बराबर होगा, तो इसका मतलब x y z का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। x y z का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसी की वैल्यू पूछा था, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये तरीका नंबर 1 हो गया और बेसिक तरीका है, ये हम लोग का पहला तरीका है और इस क्वेश्चन को करने का बेसिक तरीका है। और इस क्वेश्चन को एक और मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को एक ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे। जैसे दिया था a की पावर x बराबर b, b की पावर y बराबर c, c की पावर z बराबर a का मतलब a की पावर 1। तो देखिए ये पहला टर्म और आखिरी टर्म सेम होगा, a की पावर x होगा तो यहाँ की पावर कुछ और होगा। तो करना कुछ नहीं है, यहाँ पे x y z सबका गुणा कर देना, x y z की वैल्यू है a की पावर 1 तो 1 आ जाएगा, a की पावर 1 तो 1 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो एक और क्वेश्चन मैं इस तरह कराता हूँ तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन मैं कराऊँगा, क्वेश्चन नंबर 49। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 आप करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, दिया है यदि 4 की घाते a बराबर 5, कमा 5 की घाते b बराबर 6, कमा 6 की घाते c बराबर 7, कमा 7 की घाते d बराबर 8, तो आपको बताना है ए बी सी डी का मान। देखिए ए बी सी डी का मान। तो देखिए मैंने आपको ट्रिक क्या बताया, इसको पहले मैं लिख ले रहा हूँ। 4 की घाते a बराबर 5, 5 की घाते b बराबर 6, फिर 6 की घाते c बराबर 7, 7 की घाते d बराबर 8। मैंने बताइए पहला टर्म और आखिरी पद सेम होगा, या तो सेम होगा या तो सेम हम लोग बना लेंगे, या तो बराबर होगा या तो बराबर पावर में। जैसे 4 था तो हम 4 को लिखेंगे, 4 की पावर a था तो इसको हम लिखेंगे 4 को 2 की घाते 2, फिर पावर में a तो ये हो जाएगा 2 की घाते 2a। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2a। अब देखिए 8 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 की घाते 3। तो अब देखिए पहला और आखिरी क्या हो गया, बराबर हो गया। तो 2 की पावर 2a बराबर 5, 5 की पावर b बराबर 6, 6 की पावर c। तो जो पावर है 2a, इसका पावर इंटू b इंटू सी इंटू डी, बराबर में 2 की घाते 3 तो बराबर 3 कर देंगे। इधर सबका पावर गुणा करके और इधर पावर के बराबर, तो ये हो जाएगा 2abcd बराबर 3। तो a इंटू बी इंटू सी इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3/2 हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हो गया ट्रिक। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, आप बेसिक तरीके से करना चाह रहे हैं तो वो भी बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, आखिरी टर्म ले लेते हैं, 7 की घाते d बराबर 8। अब 7 की जगह दिया 6 की घाते c, तो इसकी जगह रखेंगे 6 की घाते c, फिर उसके पावर d बराबर 8। अब 6 की वैल्यू दिया है 5 की घाते b, तो ये हो जाएगा 5 की घाते b, फिर उसके पावर c, फिर उसके पावर d बराबर 8। फिर 5 बराबर 4 की घाते a, तो ये हो जाएगा 4 की घाते a, फिर उसके पावर b, फिर उसके पावर c, फिर उसके पावर d बराबर 8।
तो अब देखिए ब्रैकेट बंद में सब पावर गुणा होंगे तो ये हो जाएगा 4 की घाते a इंटू बी इंटू सी इंटू डी बराबर 8। अब 4 को भी हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 2, फिर उसके पावर a b c d, और 8 को लिख सकते हैं 2 की घाते 3। तो ये हो जाएगा 2 की घाते 2a b c d बराबर 2 की घाते 3। तो बेस बराबर हो गया तो पावर भी बराबर होगा, मतलब 2a b c d बराबर 3। तो a इंटू बी इंटू सी इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। और यही हम लोग का इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा हम लोग इस क्वेश्चन का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 क्या दिया हुआ। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग का क्वेश्चन नंबर 50। देखिए क्या दिया है, यदि 3.7 की घाते x बराबर 0.037 की पावर y बराबर 10,000, ठीक है, तो 1/x माइनस 1/y का मान। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। तो आइए देखिए, सबसे पहले बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन करने का आप सबसे आसान तरीका सोचिए, जो तरीका आपके दिमाग में जल्दी से जल्दी आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन को ज़्यादा सोचने से अच्छा है कि कोई भी तरीका सोचकर लगाना स्टार्ट कर दिया जाए। तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग इसको करेंगे। तो अब देखिए, अब दोनों के बराबर ये है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की घाते x, 3.7 की घाते x बराबर 1 2 3, यही लिख सकते हैं। इसका मतलब 3.7 की घाते x बराबर ये होगा 10 की घाते 4। इसका मतलब 3.7 बराबर 10 की घाते 4, फिर ये उधर जाएगा तो 1/x होगा। इसका मतलब 3.7 बराबर 10 की घाते 4/x। यहाँ से मिल गया 3.7 की वैल्यू कितना मिल गया, 10 की घाते 4/x। अब देखिए इसको लेते हैं हम 0.037 की घाते y बराबर में 10 की घाते 4, तो 0.037 बराबर 10 की घाते 4, और ये उधर जाएगा तो 1/y, मतलब 0.037 बराबर 10 की घाते 4/y। अब देखिए यहाँ पर 3.7 है और 0.037 है, तो यहाँ पर भी 3.7 बनाने के लिए हम लोग दोनों तरफ 100 से गुणा कर देते हैं। 037 इंटू 100, और इधर भी 100 से गुणा करेंगे, 100 इंटू 10 की घाते 4 प्लस y। तो ये तो हो जाएगा 3.7, ये हो जाएगा 10 की घाते 2 गुणे 10 की घाते 4/y। इसका मतलब 3.7 बराबर 10 की घाते 2 प्लस 4/y। बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाता है। तो अब देखिए 3.7 यहाँ भी है, 3.7 यहाँ भी है, तो दोनों का अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट साइड भी हम लोग बराबर कर सकते हैं। तो राइट साइड बराबर करने का मतलब 10 की घाते 4/x बराबर 10 की घाते 2 प्लस 4/y। अब बेस बराबर तो पावर भी बराबर होगा, तो 4/x बराबर 2 प्लस 4/y। y को इधर लाते हैं तो ये होगा 4/x माइनस 4/y बराबर 2। 4 कामन लें तो ब्रैकेट बचेगा 1/x माइनस 1/y बराबर 2। इसका मतलब 1/x माइनस 1/y बराबर 2/4, कट के कितना आ गया 1/2। तो 1/x माइनस 1/y की वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 1/2, और यही हम लोग से पूछा था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर कितना होगा 1/2। तो दोस्तों ये हम लोग का 50 क्वेश्चन हो चुका है। घात घातंक करड़ी के 50 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस कराया। अभी और भी क्वेश्चन आपको कराना है तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिला जाएगा, और भी क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आऊँगा बहुत अच्छे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।